हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। जोशी सर मैथ पॉइंट पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं जोशी सर आज आपके पास लेकर के आया हूँ 10th क्लास के लिए 3.5। बेटा जैसे अब देख पाए हमने जो 3.4 कर रहे थे उसमें जो लास्ट अपन ने जो क्लास ली थी उसके अंदर मैंने द्विघाती सूत्र जिसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं वो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कहा था कि जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये अपने पास किसका समीकरण होता है बेटा? द्विघात समीकरण का रूप होता है मेन, ठीक है। और जो सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र बोल दें या द्विघाती सूत्र बोल दें, श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है बेटा वो मैंने आपको बताया था। अक्ष में द्विघात बोलेंगे इसको, यहाँ पे अक्ष स्क्वायर और अक्ष है तो अक्ष में द्विघात होगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर और वाई है तो वाई में द्विघात होगा। उस जमाने में यहाँ पे वाई बराबर लिखेंगे इसको, वाई में अगर द्विघात है तो, ठीक है। तो अक्ष बराबर होगा तो सूत्र बताया था मैंने माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। लेकिन पहले अपन ने बात कर रहे थे जैसे अपन ने दूसरा क्वेश्चन अपन इसमें चर्चा कर रहे थे कि मूल अस्तित्व में है तो क्या लिखा हुआ है? मूल अस्तित्व में है तो, अस्तित्व में है तो द्विघाती। अब द्विघाती बोले या श्रीधराचार्य सूत्र बोले एक ही बात है, तो द्विघाती सूत्र से क्या ज्ञात करना है बेटा? हल ज्ञात करना है, हल ज्ञात करो। और ये मूल बोल दें यहाँ पे हल भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। चलो इसका पहला पार्ट करते, देखो आपको समझाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2√2 यहाँ पे कटा हुआ है तो बुक के अंदर सभी अक्ष कर लेंगे, और प्लस 1 इक्वल टू 0। बुक में यहाँ अक्ष नहीं है लेकिन सभी बच्चे अक्ष कर लेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना सभी को। तो बेटा ये समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने देखो आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि इसमें ये जो है ना रूट के अंदर है, जिसको अपन d बराबर लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विवेचक बोलते हैं। मैंने बताया था आपको इसको क्या बोलते हैं? विवेचक। पहले इसका मान निकालेंगे, और मैंने अच्छी तरह लास्ट क्लास के अंदर समझाया था कि अगर इस विवेचक का मान 0 से बड़ा यानी प्लस का होता है या 0 आए तब मूल अस्तित्व में होते हैं। माइनस में अगर इसका मान आता है तो मूल अस्तित्व में नहीं होते हैं, और इसमें रख करके उत्तर निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलो पहले निकालते हैं। यहाँ a का मान कोमा लगा करके पहले a का मान लिख लेते हैं। तो मैंने बताया अक्ष स्क्वायर के गुणा में जो होता है वो a का मान, ऐसे आपको राउंड नहीं करना है, समझा रहा हूं मैं केवल। तो अक्ष स्क्वायर के गुणा में वो a का मान है, फिर कोमा b बराबर क्या होगा? अक्ष के गुणा में क्या है तो निशान सहित लिखना है माइनस का 2√2। अक्ष के गुणा में कौन है? माइनस 2√2, ठीक है। फिर कोमा c बराबर क्या होता है? 1। देखो अक्ष स्क्वायर के गुणा में वो a का मान हो गया, अक्ष के गुणा में है वो b, और जो बिना अक्ष का है वो उसको अपन अचर पद बोलते हैं, वो है c, ठीक है। तो c का मान कितना? 1। सारे मान हो गए। अतः पहले क्या निकालना बताया मैंने? विवेचक। क्या निकालना बताया? विवेचक निकालेंगे बेटा। विवेचक क्या होता है? d बराबर क्या सूत्र बताया था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें रखे मान b का मान कितना है? माइनस का 2√2 है, मान रख दिया। देखो b की जगह ये मान, इसके ऊपर क्या लगा? स्क्वायर, तो कोष्टक लगा स्क्वायर कर दो माइनस सूत्र का, फिर क्या है 4, ये तीनों गुणा में है। a का मान कितना है यहाँ से? तो a का मान आपके पास 2 है, गुणा c का मान कितना है? 1। ये मान रख दिए, सरल करो बेटा। माइनस 2√2 की घात 2 है, तो मैंने क्या बताया था कि माइनस 2√2 को माइनस 2√2 से 2 बार गुणा करेंगे। खुद को खुद से उतनी बार गुणा करेंगे जितनी घात हो, ठीक है। देख पा रहे हैं? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। ये तो कितना आएगा? 4। लेकिन इस 4 को फिर √2 को √2 से गुणा करने पर 2 आता है। गुणा करने का तरीका समझ में आया सभी बच्चों को? क्या बताया बेटा मैंने आपको कि √2 को 2 से गुणा करने पर 4 आया, चिन्ह हमने पहले लगा लिया, और √2 को √2 से गुणा करने पर 2 आता है, रूट हट जाता है, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। तो इसका फाइनल जो वैल्यू आएगा इसका स्क्वायर 8 आएगा। और आप देख पा रहे हैं माइनस, और ये 4 दूनी 8, 8 को 1 से करेंगे फिर से 8, 8 में से 8 घटेगा, क्या आ गया? 0। विवेचक का मान क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। तो आप अच्छी तरह से याद करके चले होंगे, मैं ये मिटा देता हूं बेटा। क्या कि जब विवेचक का मान 0 आ जाता है तो मैंने क्या लिखाया था कि मूल अस्तित्व में होंगे। विवेचक का मान 0 आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है तो मूल अस्तित्व में होंगे, और मूल वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे, एक जैसे आएंगे। तो जब इसमें उत्तर निकालेंगे ना तो देखना दोनों बराबर आएंगे, समान आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः मूल
अस्तित्व में होंगे। क्या लिखना बेटा? अस्तित्व में होंगे। ठीक है बेटा, तो पहले तो ये लिखना है कि अस्तित्व में होंगे। अब मूल अस्तित्व में हैं तो इसमें रख करके उत्तर निकालेंगे। तो इसमें आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे सीरीधारा, यहाँ से आगे करेंगे, यहाँ से आगे सीरीधाराचार्य सूत्र ये हो गया। अब बराबर मान रखो माइनस बी का मान बेटा कितना है? देखो माइनस का 2 रूट 2, तो कोष्टक लगा कर छोटा माइनस का 2 रूट 2 बी का मान रख दो। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 2 रूट 2 बी का मान यहाँ पे ये जो है वो रख दिया। फिर देखो प्लस माइनस, फिर देखो रूट। अब मेरे को ये बताओ ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक खुशखबरी दे दूं मैं आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंदर है, जिसको विवेचक बोलते हैं, इसको डी बराबर लिखते हैं, मैंने लिखा भी है। तो ये इसका मान आपने पहले ही निकाल लिया, 0 आया। देखो 8 में से 8 कट गया ना, क्या आ गया था? 0 आ गया था। तो ये 0 सीधा रख दो। यहाँ पे वापिस मान रखोगे, यही रखना पड़ेगा, ऐसे कैसे ये निकालोगे, ये 0 आएगा। तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ये जो विवेचक का मान आपने 0 आया, ये यहाँ पे सीधा रख दो। तो यहाँ पे सीधा क्या रख देंगे? 0 और नीचे 2 गुणा ए का मान कितना बेटा? 2 है। ए का मान कितना? देखो 2 है, ये 2 रख दिया। ठीक है, आगे सरल करो इसको। बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2 रूट 2। ठीक है, अब बताओ ये प्लस माइनस। अब 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो 0 लिख दो। फिर बटे में कितना? 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4। ठीक है, फिर आगे इधर कर रहा हूं बेटा, इधर जान देंगे सभी बच्चे, इधर कर रहा हूं आगे बराबर। अब देखो मैंने क्या कहा था? ये प्लस माइनस होता था, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। ठीक है, तो देखिए 2 रूट 2 अक्स बराबर चल रहा है अपना। 2 रूट 2 में प्लस 0 जोड़ो और बटा कितना नीचे? 4। एक कोमा लगा दो, और या फिर ऐसा काम करो कि एक तो प्लस ले लो, फिर दोबारा अक्स बराबर लिख दो आप, और 2 रूट 2 फिर माइनस का 0 बटा 4। मेरी बात समझ में आया? प्लस माइनस 0 है तो एक बार 0 जोड़ दो, एक बार 0 घटा दो। तो एक बार अक्स बराबर 0 जोड़ कर लिया, एक अक्स बराबर 0 घटा कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि जो 0 जोड़े तो यही आएगा अपने पास, तो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 रूट 2 में 0 जोड़े तो 2 रूट 2 ही आएगा, और बटा कितना बेटा? 4। ठीक है, तो 2 से इसको काट दो, कितना आ गया? 2 आ गया। तो आंसर क्या आ गया? अक्स बराबर आ गया रूट 2 बटे 2। आप चाहो तो इसको और भी सरल कर सकते हो। कैसे? इतना भी सही है, वैसे तो सही यही है बेटा, इसको इतना ही रहने दो। बाकी चलो ये सही है, कोई गलत नहीं करेगा आपका। ठीक है, इसको भी फिर ये आएगा क्या? अक्स बराबर 2 रूट 2, क्योंकि इसमें 0 घटाएंगे, ये बचेगा बटा 4। इसको काटो, फिर से इससे 2 आया, तो अक्स बराबर अपने पास आ गया रूट 2 बटे 2। देख पा? तो बोलो दोनों आंसर उत्तर सेम आए नहीं आए? समान आ गए। तो मैंने क्या कहा था कि जब विवेचक का मान 0 होता है, तो मैंने लिखाया हुआ आपको कि मूल वास्तविक होते हैं। तो वास्तविक तो है ही, जो उत्तर सही है, जिसका वर्गमूल पूरा हो जाता है, 0 का वर्गमूल हो रहा है। माइनस की संख्या अगर आती तो फिर ये काल्पनिक हो जाता, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो वास्तविक तो है ही, लेकिन देखो समान है, मूल एक जैसे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो हमने ये भी देख लिया कि मूल क्या होंगे। मूल यानी उत्तर, हल। तो हल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, और क्या होंगे? समान होंगे। मूलों का अस्तित्व है ही, हमने निकाल लिया। समझ में आया? कुछ और करते हैं, देखो और करेंगे अपन, आपको समझ में और आएगा। इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटा करके चलते हैं, नेक्स्ट अपन दोबारा करते हैं। यहाँ पे इसको मिटा देता हूं, ये समझ में आ गया आप सबको? इतना ही मिटा करके चलते हैं। अब देखिए इसमें सेकंड जो पार्ट है बेटा वो करते हैं। सेकंड जो पार्ट है उसमें इसका क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए सेकंड पहले ऐसे लिखेंगे, दिया गया समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण। पहले वाले में नहीं लिखा था, लिख लेना। ठीक है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है वो लिख लेते हैं। 9x² प्लस 7x, 9x² प्लस का 7x माइनस 2 = 0। ये है बेटा द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, अब रूप आपको मेरा बताया हुआ, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। वो जो रूप आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का रूप होता है, वो दिमाग में, माइंड में याद कर लो। तो मैंने क्या बताया था? a बराबर क्या होता है? अक्ष कार्य के गुणा में संख्या a होती है, कोमा b बराबर क्या होता है? अक्ष के गुणा में जो संख्या वो b होती है, कोमा c बराबर क्या होता है? बिना अक्ष वाली संख्या। चिन्ह सहित लिखनी है। अगर ये माइनस का 7 होता तो ये माइनस का 7 लिखता है, तो -2 आ गए। ठीक है, ये सारे हो गए। अब पहले क्या निकालना बताया था हमने? विवेचक। क्या निकालना बताया था बेटा? विवेचक। क्या होता है विवेचक? d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। रखो इसमें मान, b का मान 7 रखा, ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर माइनस 4 गुणा, ये गुणा में 3, a का मान 9 और गुणा c का मान -2। देखो 7 को 7 से खुद से गुणा करेंगे तो 7 को 7 से गुणा करो 49 आ जाएगा, 7 7 49। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा, लेकिन फिर ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो तीनों का गुणा प्लस आएगा। क्या आएगा? 9 चौके 36, 36 को 2 से करें 36 दूनी 72,
और बेटा 49 और 72 को जोड़ दो, 9 2 11 का 1, 7 4 11 1 12, 121 हो गए। तो ये जो अपने पास विवेचक का मान आया 121 आया, बोलो ये 0 से बड़ा है या नहीं है? 0 से बड़ा है, प्लस की संख्या है। अगर प्लस की संख्या है, 0 से बड़ी है, तो मैंने कहा मूल अस्तित्व में होंगे और वास्तविक और असमान होंगे। और 0 आ जाता तो मूल वास्तविक होंगे, अस्तित्व में होंगे, लेकिन वास्तविक और समान होंगे, ये बताया था। तो इसमें क्या लिखेंगे? मूल नहीं समझ में आता तो हल लिख सकते हो, एक ही बात है। तो हल वास्तविक व असमान होंगे, अतः हलों का अस्तित्व होगा, अतः हलों का अस्तित्व होगा। भाई आप हलों का अस्तित्व क्यों होगा? क्योंकि आप कह रहे हो कि मूल वास्तविक और असमान होंगे, तो होंगे तभी तो अस्तित्व होगा, तभी तो होंगे ना, तो अस्तित्व होगा। मैंने आपको बार बार बताया है कि विवेचक का मान 0 से बड़ा प्लस की संख्या है तो मूल अस्तित्व में होंगे। 0 थोड़ी देर पहले आया था तो भी अस्तित्व में होंगे, माइनस में आ जाए तब नहीं होंगे, ठीक है। अब आप निकालेंगे अस्तित्व में, तो उत्तर निकालेंगे तो आप लिखेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या लिखा था? सूत्र अक्ष बराबर क्या लिखा था? -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये याद करना सभी को। और ये 4 है बेटा और बटे 2 है, ठीक है। अब इसमें मान रख दो माइनस, b का मान देखो कितना है, b का मान 7 है, 7 रख दो, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ये निकला हुआ, यही काम में लेना जैसे उसमें 0 लिया था, तो ये 121 रख दो इसमें। नीचे 2 गुणा a का मान 9, पहले से देखो a का मान 9 है, ये 9 रख दिया यहाँ पे। वैल्यू सरल करो तो माइनस का 7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल सबको पता होना चाहिए 11 आता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है, 144 का 12 होता है, 169 का 13 होता है, 196 का 14 होता है, 225 का 15 होता है, 256 का 16 होता है, 289 का 17 होता है, ठीक है। 324 का 18 होता है, 361 का 19 होता है, 400 का 20 होता है, सब बताया आपको याद करेंगे, ठीक है। तो ये 11 हो गया और 9 को 2 से करेंगे 18 हो गई। देख पा रहे हैं मतलब? इतना समझ में आ गया। अब जैसे इधर क्या था ना, ऐसे एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर इसका उत्तर निकालेंगे। तो ये जो अक्ष बराबर चल रहा है ना, देखो बेटा अक्ष बराबर, तो हम क्या लिखेंगे? एक बार अक्ष बराबर यदि और एक बार इधर कर लो यदि, ठीक है। तो अक्ष बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का 7, एक बार प्लस ले लें, ये प्लस माइनस है, एक बार प्लस ले लो 11 बटा 18, तो प्लस 11 बटे 18। एक बार माइनस ले लो तो अक्ष बराबर माइनस का 7 माइनस का 11 बटे 18, मतलब अक्ष बराबर माइनस का 7 बटा 18 सेम है, दोनों में देखो सेम है, बस एक बार यहाँ पे प्लस का 11, एक बार माइनस का 11, तो एक बार प्लस लेकर के 11, एक बार माइनस लेकर के 11, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं अक्ष बराबर क्या आ जाएगा? प्लस के 11 में से 7 जाएंगे तो प्लस के कितने बचेंगे? 4, नीचे कितने बचेंगे? 18। एक की संख्या से काट करके छोटा कर सकते हैं, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 18 में 9 बार, तो 2 बटा कितना हो गया अपने पास? 9 आ गया। अक्ष का मान ये आ गया। अब इसमें आ जाओ, अक्ष बराबर माइनस माइनस के दोस्त होते हैं, तो माइनस के 11 और 7 18 हो गए, नीचे भी 18, 18 में 18 का भाग दे दो 1, तो अक्ष बराबर कितना आ गया? ये माइनस है, तो माइनस 1 आ गया। दोनों आंसर आ गए। और मैंने क्या कहा था? अलग लगाएंगे, असमान आएंगे, अलग लगाएंगे, तो देखिए एक प्लस का और एक माइनस का, संख्या भी चेंज है, संख्या भी सेम नहीं है, ठीक है। तो उत्तर वास्तविक हो गए। उत्तर यानी हल यानी मूल, रूट सॉल्यूशन अंग्रेजी में बोलते हैं, वो क्या आ गए अपने पास? असमान आ गए, अलग अलग आ गए और वास्तविक आ गए, ठीक है। ऐसे निकालते हैं इसको, देख लो आप। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से भी बच्चे? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से अपन कर पा रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, या इसको मिटाता हूं, तीसरा भाग लेता हूं, ठीक है। ए का मान, बी का मान, सी का मान मिटाता हूं, इसमें मान रखेंगे वो मिटा देता हूं। आप देखना सभी अपन क्या करेंगे और उसके बाद में आगे चर्चा करें। इसको मिटा देता हूं, सूत्र को रख लेता हूं, काम में आएगा ना अपने पास। देखो क्या है तीसरा भाग, देखिए, लेकिन तीसरा भाग तो अजीब है, अपने को थोड़ा सरल करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, इसको मिटा ही देता हूं, ठीक है। पहले समीकरण लिखते हैं। क्या है? अक्ष प्लस 1 बटा अक्ष। तीसरा भाग में क्या दिया है? अक्ष प्लस 1 बटा अक्ष बराबर 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये कहा है कि अक्ष का मान 0 के बराबर नहीं। क्यों नहीं अक्ष का मान 0 के बराबर? क्योंकि वही बात, 0 नीचे होगा, 0 का भाग अनंत आ जाएगा, जो पहले भी बता रहा हूं, ठीक है। अब पहले क्या करना है, ये द्विघात में नहीं है। द्विघात कैसा होता है? द्विघात ऐसे होता है, अक्ष स्क्वायर का पद फिर बी अक्ष प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे ये रूप होता है। तो इस रूप में नहीं है ना ये, तो पहले इसका लघुत्तम लो। तो लघुत्तम क्या होगा? देखो बटे में 1 कर लो, है ना। अब इसका लघुत्तम ले लो, अक्ष 1 को गुणा करें, अक्ष लघुत्तम आ गया, 1 का भाग अक्ष में देंगे, अक्ष आएगा, अक्ष को ऊपर वाले अक्ष से गुणा करें, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष में अक्ष का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 बराबर कितना? 3, 3 के नीचे 1 कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? वज्र गुणा। क्या करेंगे बेटा? वज्र गुणा करने पर, ठीक है। तो कैसे करना बताइए? वज्र गुणा, इसको तिरछा गुणा ऐसे,
तो ये कोष्टक है, इसको इनको आपस में गुणा करेंगे और इनको आपस में गुणा करेंगे, ये बराबर का चिन्ह बीच में है। एक से इन सबको करेंगे यही आएगा अक्ष स्क्वायर प्लस से, क्योंकि एक को दोनों से करेंगे यही आएगा। 3 को अक्ष से गुणा करेंगे 3 अक्ष आएगा। अब इसको इधर ले आओ तो देखिए मैंने क्या लिखा, ये अक्ष स्क्वायर लिखा, फिर इसको इधर लाए तो ये प्लस का, तो किसका हो जाएगा माइनस का 3 अक्ष हो जाएगा, फिर ये प्लस की 1 लिख दिया, बराबर क्या लिख दिया 0। ये अपना समीकरण बन गया द्विघात। क्यों? हमेशा पहले अक्ष स्क्वायर का पद आता है, फिर अक्ष का पद आता है, फिर अचर पद आता है, फिर बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, तरीका ये हो गया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, मान निकालेंगे पहले। क्या? यहाँ a बराबर, तो अक्ष स्क्वायर के गुणा में कितना है, नहीं है तो 1 है, अक्ष स्क्वायर के गुणा में है वो 1 a होता है, a का मान 1 है। b क्या कौन होता है, b अक्ष के गुणा में संख्या माइनस की 3 है, चिन्ह सही लिखना है, b का मान -3 है। c क्या होता है, बिना अक्ष का, जो अचर पद जिसको बोलते हैं, बिना अक्ष वाला पद जिसको अचर पद बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, वो अपने पास 1 है। ये अब क्या निकालना है, विवेचक का मान निकालना है। विवेचक d बराबर क्या सूत्र लिखा था, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलो इसमें मान रखते हैं बेटा, इधर रख देता हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इधर रख लेते हैं, फिर अब इसको आगे सरल कर पाएंगे अपन। तो d बराबर देखिए मान रखो b का मान यहां से -3, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का 4 और गुणा a गुणा c, तो गुणा a का मान 1 है और गुणा c का मान भी 1 है। देखो a का मान भी 1, c का मान भी 1। ठीक है, देख पा रहे हैं सभी बच्चे, इतना समझ में आ गया सभी को। चलो देखो अब इसको सरल करते हैं अपन आगे। -3 का स्क्वायर का मतलब -3 को -3 से 2 बार खुद को खुद से गुणा, माइनस प्लस, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 3 3 9, 4 को 1 से करेंगे 4, फिर 1 से करेंगे 4 ही आएगा, और माइनस सही, क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस वापिस माइनस का 4 आएगा। तो 9 में से 4 जाए तो प्लस का कितना बच गया 5, 0 से बड़ा है। और अगर 0 से बड़ी संख्या आती है तो मैंने क्या बताया था, हल जो है, हल क्या होंगे, वास्तविक हल क्या बताए थे बताओ, वास्तविक, असमान, वास्तविक और क्या बताए थे, असमान, थोड़ी देर पहले भी आए थे, तथा अस्तित्व में होंगे। तथा क्या होंगे, अस्तित्व में होंगे, अस्तित्व में होंगे, यानी कि मूल अस्तित्व में होंगे। तो फिर इस सूत्र में रख करके कर लेते हैं, अक्ष बराबर माइनस b, तो b का मान कितना है इसमें देखिए, माइनस का 3 है, छोटा कोष्टक लिख करके एक बार -3 लिख दो b का मान, और प्लस माइनस सूत्र में लगा दो, रूट सूत्र में है लगा दो, अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान इसमें रखा आपने, और निकालते निकालते यहाँ आगे 5 आया था, कितना आया था 5, ये 5 इसमें रखना है, तो 5 रख दिया इसमें, और नीचे अपने को 2 गुणा a का मान 1 है, a का मान ये 1 है, ये रख दिया इसके अंदर। ठीक है, तो अक्ष बराबर आप क्या करेंगे, एक बार प्लस का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3, ये प्लस माइनस इसमें एक बार प्लस ले लो, 5 का वर्गमूल पूरा पूरा होता नहीं है, रूट 5 कर दो। पहले वाले क्वेश्चन में 121 का वर्गमूल पूरा पूरा 11 हो रहा था, इसमें 5 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता, अगर 4 होता तो 2 हो जाता, तो इसको ऐसे छोड़ दो रूट 5। ठीक है, और ये प्लस का चिन्ह ले लिया मैंने, नीचे 2 को 1 से गुणाएंगे 2। ठीक है, बस इतना छोड़ दो, फिर कोमा लगा दो, फिर अक्ष बराबर लिख दो दोबारा। अब की बार क्या करेंगे, वही माइनस माइनस प्लस का 3 तो अपने पास है ही, लेकिन अब की बार माइनस का रूट 5 ले लो, और नीचे वही 2 एकम 2 लगा दो। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बेटा कि ये ऐसे कैसे माइनस माइनस प्लस का 3, नीचे 2 एकम 2 सेम, बस प्लस माइनस है तो एक बार प्लस का रूट 5 कर दो और एक बार माइनस का रूट 5 कर दो, दोनों उत्तर आ गए। दोनों अलग लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है, अलग अलग होंगे। उत्तर जो है, हल जो है, मूल जो है वो असमान है, अलग अलग है, वास्तविक है ही है, क्योंकि वर्गमूल धनात्मक संख्या का होता है। यहां पर माइनस की संख्या आ जाती, विवेचक माइनस का आ जाता, तो हम पहले ही कह देते कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल काल्पनिक होंगे। मूलों का अस्तित्व तभी होता है जब मूल वास्तविक होते हैं, जब मूल काल्पनिक होते हैं उस जमाने में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। रूट्स नेवर बी एग्जिस्ट व्हेन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव माइनस में आती है, तब ये मूल अस्तित्व में नहीं होते हैं, और फिर उसमें रख करने की जरूरत नहीं होती, आगे करते ही नहीं, इतना ही छोड़ देते। अगर ये माइनस में आता ना विवेचक का मान, तो यहां पे लिख देते कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक होंगे, बस सो जाएंगे फिर। ठीक है, इतना ही करेंगे। भाई बात समझ आ रही है, तो ऐसे करेंगे तो समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। मिटा दो इसको, चलो इसको मिटा करके चलते हैं, अगला देखते हैं, इसको और सरल करके। नेक्स्ट बेटा अपना इसके अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट है। देखिए उसमें क्या समीकरण क्या दिया वो देखते हैं। √2 अक्ष स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस शायद 5√2 है इक्वल टू 0। 5√2 है, सही है बेटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये द्विघात समीकरण हो गया अपना, द्विघात समीकरण हो गया। तो मैंने क्या कहा था, अक्ष स्क्वायर के गुणा में वो a, तो a का मान √2, कोमा b बराबर, अक्ष के गुणा में वो b तो 7, कोमा c बराबर, अचर पद बिना अक्ष का पद
तो ये 5√2 सबका मान रख दिया। चलो अब क्या निकालना बता, सबसे पहले विवेचक। विवेचक क्या होता है बताओ, बार बार बता दिया, विवेचक d बराबर होता है, क्या सूत्र होता है, b² - 4ac, यानी ये वाला अंदर वाला, ये वाला रखो इसमें मान। b का मान 7, ऊपर क्या लगा देखो इसके स्क्वायर, तो कोष्ठ लगा के स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a का मान कितना √2 और गुणा c का मान कितना 5√2, ठीक है। तो अब 7 का स्क्वायर एंड 7 को 7 से गुणा करो 49 माइनस, ठीक है। अब देखो गुणा करने का तरीका, पहले √2 को √2 से कर लो, 2 आएगा नहीं आएगा, √2 को √2 2 आएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 10 को 4 से करेंगे 40 आएगा, कितना है 40। 49 प्लस के चिन्ह इधर देखते हैं, 49 में से 40 का कितना बचा, 9 बचा, 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आते क्या लिखेंगे, मूल का मतलब कोष्टक हल भी लिख सकते हैं, एक ही बात बताए। तो हल क्या होंगे, 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या बताया था मैंने, वास्तविक और असमान, वास्तविक असमान, और जब वास्तविक होते हैं मूल तो अस्तित्व में होते हैं, असमान वह अस्तित्व में होंगे, अस्तित्व में होंगे, ठीक है। और जब मूल अस्तित्व में हैं तो इसमें रख करके आंसर निकालें, इसको मिटा दूं, इसमें मान रखेंगे अपन। देखो सूत्र तो यही है, तो इसलिए मैं सूत्र बार बार नहीं लिख रहा हूं, दीर्घघाती सूत्र लिख दिया, इसलिए मैंने मिटाया नहीं था इसको, ठीक है। अब अक्ष बराबर मान रखा हूं माइनस, b का मान बोलो कितना बेटा, b का मान आप देख रहे हैं 7 है, तो 7 लिख दो यहाँ पे। अगर b का मान माइनस का 7 होता तो मैं कोष्टक लगा कर लिखता, लेकिन ये तो प्लस का है, तो ये सूत्र का जो माइनस का चिन्ह वो लगा रहेगा, माइनस के 7 हो गए, प्लस माइनस रूट b² - 4ac का मान आपने निकाला, कहाँ कितना है लास्ट में, 9 आया, 9 रख दो सीधा, और बटे में नीचे कितना 2 गुणा a का मान कितना दिया हुआ है, देखो a का मान √2 दिया, तो √2 रख दो यहाँ पे, √2 a का मान देखो √2 रख दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं अक्ष बराबर क्या आया, माइनस का 7 प्लस माइनस बेटा 9 का वर्गमूल पूरा 3 होता है, नीचे अपने पास 2√2 है, ठीक है। तो अक्ष बराबर एक बार प्लस का ले लो, तो देखो माइनस का 7 प्लस का ले लो 3, नीचे कितना 2√2, और कोमा लगा दो दोबारा अक्ष बराबर, ये माइनस का 7 आपके बाद माइनस का 3 ले लो, बटा नीचे वही 2√2, वही चीज है देखो, ये सेम, लेकिन ये प्लस माइनस तो एक बार प्लस एक बार माइनस, नीचे सेम, ठीक है। कटता है क्या, पहले सरल करो, माइनस के 7 में से 3 गए तो माइनस के 4 बच गए, नीचे 2√2, कोमा यहाँ पे देखो अक्ष बराबर माइनस के 7 में माइनस के 3 दोस्त होते हैं, माइनस के 10 हो जाएंगे, नीचे 2√2। इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को, थोड़ा सा और बता देता हूं इधर कैसे सरल करेंगे, देखो इसको कैसे सरल करेंगे, देखो और बता दे इसमें। अक्ष बराबर देखिए बेटा, आप देख पा रहे हैं कि 4 से इस 2 से इस 4 को काटिए तो 2 बार जाएगा, तो माइनस का 2/√2, इतना समझ में आ गया बेटा। देखिए 2 का भाग 4 में 2 बार गया, ऊपर 2 नीचे √2 और ये माइनस, तो ऊपर देखो 2√2 ये माइनस, ठीक है। इसमें आ जाओ 2 का भाग 10 में 2 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो अपने पास ऊपर आ गया कितना, दोबारा अक्ष का मान कितना है, माइनस का 5/√2, आ गया समझ में। अब बेटा मैंने क्या बताया था, नीचे रूट की संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो क्या करते हैं, माइनस का 2/√2 तो है ही, जितनी रूट की संख्या उतनी √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये तरीका होता है हटाने का। ऐसे इसमें कर दो, अक्ष बराबर माइनस का 5/√2 होता है, इस √2 को हटाने के लिए जितना रूट है उतने से ऊपर नीचे गुणा कर दो, दोनों में कर दिया, तो अक्ष बराबर क्या आ गया, देखो माइनस का 2√2, नीचे √2 को √2 से गुणा करने पर 2, कोमा अक्ष बराबर माइनस का 5, एक रूट की है एक बिना रूट की है, तो मैंने क्या कहा था कि जैसे है वैसे के वैसे लिख दो 5√2, और √2 को √2 से करने पर 2, ये 2 से 2 काट दो, तो अक्ष बराबर कितना आया, ओनली माइनस का √2 आया, एक तो ये मान आ गया, और एक अक्ष बराबर यहाँ पे कोई नहीं कटेगा, इतना छोड़ दो, माइनस का 5√2 के नीचे 2, इसमें 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा ना, इसको छोड़ दो। इस तरह से दोनों आंसर आ गए, दोनों अलग अलग हैं देखो, इसलिए उत्तर 2 आंसर जो है हल हैं, जो मैंने क्या लिखा है, अलग अलग असमान होंगे, वास्तविक तो हो ही गए, क्योंकि ये धनात्मक संख्या थी, उसका वर्गमूल पूरा आपने कर लिया था। देख पा रहे बेटा, तो इस तरीके से इसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो एक और करते हैं, देखो सबका देखो तरीका एक ही है, सेम ही है ना, अच्छा लग रहा होगा सभी बच्चों को। देखिए नेक्स्ट इसका 5वां पार्ट है, वो देखिए क्या है। 5वें पार्ट के अंदर बेटा x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। यहां बेटा तो वही तुलना करें, x² के गुणा में जो है वो a का मान 1 क्योंकि एक ही है, और b x के गुणा में है वो, तो b का मान 4, c अचरपद कितना 5। अब क्या निकालना बताया था, विवेचक। कई बच्चे ये देख रहे हो कि सर अब स्पीड से पढ़ा रहे हैं, तो स्पीड का मतलब ये बेटा कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ही टाइप के बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, अब तो स्पीड बढ़ जानी चाहिए। d बराबर सूत्र क्या होता है विवेचक, b² - 4ac, यानी ये वाला अंदर वाला मान रखो, इसमें b का मान कितना है 4 है, 4 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस सूत्र का 4 गुणा a का मान कितना है 1 गुणा c का मान कितना है 5,
देख पा रहे हैं, 4 को 4 से गुणा करें, 4 का स्क्वायर है, 4 को 4 से गुणा करो 16 माइनस 5 को 1 से करें 5 आएगा, फिर 5 को 4 से करें 5 के 20 आ गया। अब की बार देखिए प्लस का 16 में माइनस का 20, तो आप देख पा रहे हैं जो 16 कटेगा तो माइनस का कितना बचेगा 4। ये 0 से छोटा होता है, 0 की तरफ मुंह खोल दिया, बड़ा हो गया। माइनस मतलब विवेचक का मान माइनस में आ गया, तो मैंने क्या कहा था कि मूल का मतलब हल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। हल काल्पनिक होंगे, माइनस में आ गए ना विवेचक, काल्पनिक होंगे, नीचे लिख देंगे अतः मूलों का, अरे मूलों का मतलब हलों का, एक ही बात है भाई, समझ जाएंगे आप। हलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा? अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये माइनस में आ गया, जब इसमें रखेंगे यहाँ पे माइनस में मान रखेंगे, यहाँ पे इसका मान माइनस में रखेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, उत्तर काल्पनिक आएंगे। और जिस जमाने में द्विघात समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल काल्पनिक आते हैं, उस जमाने में मूल हल जो सॉल्यूशन है वो नेवर भी एग्जिस्ट, यानी कभी भी विद्यमान नहीं होते हैं। बात सुन पा रहे हो? तो मूल विद्यमान नहीं होंगे। जब मूल विद्यमान है ही नहीं तो कहां निकालोगे? जो चीज धरती पे विद्यमान है ही नहीं तो कैसे निकालोगे? इसलिए बस इससे आगे नहीं करना, इसमें नहीं देखना है। इसमें कौन से जमाने में रखना है? जब मूल विद्यमान होंगे तभी रखना है। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है ना? चलो मिटा दें इसको, इधर मिटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, इसको करके देखना है। अब जैसे बेटा मैं आपको बता दूं सभी बच्चों को, अगला इसका जो छठा पार्ट है वो क्या दिया हुआ, जो दिया गया सभी बच्चे देखेंगे भाई, दिया गया क्या है? ये है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3 और वही अक्ष का मान 0 नहीं है और 2 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 2। वो 0 और 2 क्यों नहीं है? 0 नहीं हो सकता, वरना अनंत आ जाएगा। 2 होगा तो 2 में से 2 कटेगा, 0 का भाग अनंत आ जाएगा। इसलिए वही चीज है कि 0 और 2 नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब इसको सरल करें तो कैसे करने हैं? पहले लघुत्तम लेंगे अक्ष, और ये क्या है? x माइनस 2 लघुत्तम। अब भाग देंगे x करके, x माइनस 2 ऊपर वाले x गुणा करेंगे x माइनस 2, फिर माइनस ये माइनस x माइनस 2 का भाग दिया, कट गया, x को 1 से गुणा करेंगे, x बराबर कितना 3। देख पा रहे हैं अच्छी तरह से? या अब देखिए बेटा प्लस का अक्ष है, ये किसका? माइनस x प्लस x माइनस x कट गया तो माइनस का 2 बच गया, नीचे क्या बच गया? x और x माइनस 2 बच गया, बराबर कितना बच गया 3। के नीचे क्या कर सकते हैं? 1। फिर क्या करना बताया था? ऐसे वज्र गुणा, दोनों तरफ बटे में संख्या और बराबर का चिन्ह, तो क्या करते हैं? वज्र गुणा करने पर। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? तो देखो करो, 3 को इससे गुणा करें तो 3 अक्ष, देखो 3 ये अक्ष, 3 अक्ष और ये कोष्टक x माइनस 2, बराबर में इधर 1 को 2 से माइनस 2 से गुणा करें तो माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 एकम 2 आएगा। इतना समझ गए सभी बच्चे? इतना करने के बाद में आगे बढ़ते हैं, इधर करते हैं, देखो इसको सरल करते हैं। इधर इसको देखो क्या करेंगे अपन, अब बेटा अपन इसको गुणा कर ले, 3 अक्ष को अंदर गुणा करो तो या लगा कर क्या लिखेंगे? 3 अक्ष स्क्वायर, क्योंकि 3 अक्ष को अक्ष से करें 3 अक्ष स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आएगा और 3 दूनी 6 और ये अक्ष लग जाएगा तो 6 अक्ष आ जाएगा, ये 6 अक्ष आ जाएगा। और ये माइनस का 2 है, उसको उधर ले जाए तो प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्या बन गया बेटा? रूप बन गया। इतना समझ पा रहे सभी बच्चे? यहां तक सभी बच्चे समझ गए? चलो तो चलो बेटा अब इसको अपन आगे करते हैं, यहां तक समझने के बाद में अपन आगे करते हैं। अब यहां देखें कि यहां क्या करेंगे आप? a बराबर कितना है बेटा? तो a बराबर 3 है। a बराबर देखिए x स्क्वायर के गुणा में जो a का मान है a बराबर 3 है। b बराबर कितना x के गुणा में? माइनस का 6 है। और c बराबर कितना है? 2 है। अब विवेचक का मान निकालना बताया था, विवेचक विविधकर भी बताया था इसको। d बराबर क्या सूत्र बताया था? b स्क्वायर माइनस 4ac बताया था। b का मान यहां से रखे -6, ऊपर क्या स्क्वायर लगाते हैं, माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है? 3 इंटू c का मान कितना है? 2। -6 का स्क्वायर मतलब -6 को -6 से गुणा करना बताया था, तो माइनस माइनस प्लस का 36 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और माइनस का देखो 4 3 12 और 12 दूनी 24 आ जाएगा। देख पा रहे सभी बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 12 दूनी 24 आ गया। 36 में से 24 आएंगे बेटा तो कितना बचेगा बताओ? 12 बचेगा, नहीं बचेगा? तो 12 बच जाएगा। जोड़ 0 से बड़ा आ गया, प्लस के 12 बच गए, 0 से बड़ा आ गया। तो फिर क्या बताएंगे? हल 0 से बड़ा आ गया ना अभी, तो हल वास्तविक असमान बताए थे, अलग लगाएंगे तथा अस्तित्व में होंगे। हरी बात है बेटा समझ में? और जब हल अस्तित्व में होंगे तो निकालेंगे, तो फिर आगे क्या लिखेंगे? द्विघाती
सूत्र क्या लिखा था, x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रख दो इसमें माइनस बी का मान देखिए माइनस का 6 है तो ये बी सूत्र का माइनस लगा दिया, माइनस का 6 कोष्टक में लिख दो प्लस माइनस रूट के अंदर। अब रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान ही निकला, देखो ये इसी का मान है वही 12, यहाँ पे 12 रख देंगे रूट के अंदर। नीचे कितना बेटा 2 गुणा ए का मान कितना है, यहाँ पे 3 है 3 रख दो। सरल करो देखो माइनस माइनस प्लस का अच्छा हो गया, प्लस माइनस 12 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है, लेकिन एक काम कर सकते हैं सभी बच्चे सुनेंगे, 12 है ना 12 को तोड़ लो 4 3 12, ठीक है, इसके रूट लगाओगे इसका मतलब इसके रूट लगाओगे। अब 4 का वर्गमूल पूरा पूरा 2 हो गया, तो जिसका वर्गमूल हो गया पूरा पूरा 2 तो 4 का वर्गमूल 2 पूरा पूरा लिख दिया, जिसका नहीं हुआ उसके रूट लगा दो, तो 2 रूट 3 आ गया। तो 12 का वर्गमूल क्या लिखोगे 2 रूट 3। 12 को तोड़ लो 4 गुणा 3 में 4 का वर्गमूल पूरा पूरा होता है 2 लिख दो, उसके रूट नहीं लगाना है, 3 का नहीं होता तो रूट 3 लगा दो, और नीचे कितना कर देंगे 3 दूनी कितना हो गया 6, ठीक है। इतना समझ गए सभी बच्चे। चलिए बेटा इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे करते हैं इसको। आगे देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, यदि अब वही चीज है एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 6 x बराबर क्या लिखेंगे 6 प्लस का ले लो 2 रूट 3 बटा नीचे कितना 6। एक बार प्लस का ले लिया, अब एक बार माइनस का ले लेंगे, ठीक है। और एक बार कर लेंगे यदि x बराबर क्या लिख देंगे, लिख देंगे 6 माइनस का 2 रूट 3 बटे में कितना 6, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो x बराबर ऊपर 2 कॉमन है 2 कॉमन ले लो, कॉमन लेते 2 का भाग, जो कॉमन ले उसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 3 प्लस 2 का भाग देंगे रूट 3 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा बेटा 6, ठीक है। तो 6 का भाग 2 का भाग इस 6 में काट दो 3 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस, वैसे तो बेटा इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, चलो इसको आप कर लीजिए 3 प्लस रूट 3 हो गया, और नीचे कितना हो गया अपने पास बेटा 3, ठीक है। इतना छोड़ दो इसको, इसमें आ जाओ, तो x बराबर वापस 2 कॉमन आएगा इसमें, अब की बार 3 माइनस का रूट 3 बच जाएगा, ये प्लस माइनस का तो फर्क है। अब की बार 2 कॉमन लेंगे 2 का भाग देंगे 3, 2 का भाग देंगे ये कट जाएगा माइनस का रूट 3, नीचे कितना 6 को इसको काटो 3 आ गया, तो x बराबर अब की बार अपने पास क्या आ जाएगा 3 माइनस का रूट 3 बटे कितना 3, ये कट गया ना 6, ये आ गया। तो प्लस माइनस का फर्क है, तो आप देख पा रहे हैं कि मूल जो है हल जो है वो अलग अलग आए, और वास्तविक तो है समान तो है सॉरी वास्तविक तो है और असमान है, अस्तित्व में होगा ही होगा, जब वास्तविक होंगे तो अस्तित्व में होगा, ये मैंने आपको बताया था। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, इस तरीके से इसको अपन कर पाएंगे। चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास अपन आगे फिर से लेकर के आएंगे सभी बच्चे। तब तक के लिए सभी बच्चे इसी उत्साह उमंग के साथ अपन दोबारा मिलें, तब तक के लिए आप घर पे रहेंगे, मस्त रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और घर पे छोटे जो बच्चे हैं बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना, और अपने जो चैनल है उसका बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि नए वीडियो जैसे डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करना सभी बच्चों को, ठीक है ना। चलो पढ़ते रहेंगे घर पे अच्छी तरह से इसको अध्ययन करेंगे, और अपनी कॉपी में इसको नोट करते चलेंगे। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।